बहु कोशिश करी, कूतरू खाय नहीं, पण कथा बराबर सांभळे अने ई जेनुं एक आसन नीचे। एणे कई वक्तानुं मोढुं तो जोवानुं हतुं नहीं अने कान तो एना हरवा होय ज। कूतर्युं छे। कुछ खाता नहीं था तो लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। क्या तो उपवास करीने कथा सांभळे छे। 7 दिन कथा चली, वो कुत्ता कथा सुनता रहा। 7वें दिन पूर्णाहुतिनी धमालमां कोईने याद न रह्युं अने भागवतजीनी पाછી शोभायात्रा अने शोभायात्रा જ્યારે ગઈ અને યજમાનને ઘરે પોથી પધરાવવાના હતા ત્યાં ગયા અને પછી ઓલા બધા જે હમેટવાવાળા હતા મંડપવાળાને એ બધા અહીં હમેટતા હતા બધું અને એમાં વ્યાસપીઠની હેઠેથી બધું હમેટવા ગયા એમાં જોયું કૂતરાના પ્રાણ નીકળી ગયા એને ઉઠાડવા ગયા ભગાડવા ગયા પણ એ હલે જ નહીં એના પ્રાણ જતા રહ્યા હતા। श्रीमद् भागवत सभी प्राणी को किस प्रकार मोक्ष प्रदान करता है पहली कथा में हमने देखा और श्रीमद् भागवत के प्रति निष्ठा दृढ़ हुई। जो बुद्धि प्रामाण्यवादी है वो चाहे जो भी कहे, लेकिन हम तो भाव जगत के लोग हैं और जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं वो प्राय बुद्धू निकलते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। वैसे तो बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े पढ़े लिखे, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन उस तत्व को यदि नहीं जाना, उस परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे जितने भी आप समाज में प्रतिष्ठित हो, चाहे जितने ही आप संपत्तिवान हो, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उससे क्या उससे क्या उससे क्या उससे क्या, ये बुद्धूपना ही है। चलो मान लो कि कुत्ता मरने ही वाला था, चलो मान लो वो खाता नहीं था, बीमार था इसलिए रुचि नहीं थी, मान लो कि वो मरने ही वाला था और ये कोइंसिडेंस है। मान लो कि वो बीमार था, आज भी बीमार आदमियों को खाने की रुचि नहीं होती है तो इसलिए नहीं खाता होगा, वो मर गया। मेरा प्रश्न यह है कि तो फिर रोज आता क्यों था और यहीं क्यों बैठता था, और कथा पूरी हो तो चला क्यों जाता था, और जब कथा प्रारंभ हो तो तुरंत आकर वो वहां क्यों बैठ जाता था, आता क्यों था, और जब तक कथा चलती उठकर जाता क्यों नहीं था। कुछ सवाल है जो बौद्धिकों के द्वारा भी अनुत्तर रहेंगे। एक बात समझ लो भैया, हमारी जानी हुई दुनिया से अनजानी दुनिया बहुत बड़ी है, रहस्यमयी है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी सी दुनिया को जान लिया और हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने लगे, पढ़े लिखे समझने लगे। हकीकत तो यह है कि जितना ज्यादा जानते चले जाओगे अपनी अज्ञानता का उतना ही भान होता चला जाएगा। हकीकत यह है। बहुत छोटी है हमारी मति। एक ही बात है बस, उस अखंड की आराधना करो तो मानव शरीर दुर्लभ है। इतना स्मार्टफोन हमें मिला है, विज्ञानमय कोश है, कुत्ता भी कथा सुन सकता है। हो सकता है उसको पूरा पूरा समझ में ना आए। कूतरो मूर्म पोળી નીરો ને એટલે ખાય, આપણને ભાવે ને એવી એને ભાવે,
પણ એને ખબર ન હોય કે આ પૂરણપોળી છે, આ કેમ બનાવાય, એને ખબર નથી. એ બુદ્ધિ માણસની પાસે છે. विषय भोग के सुख का जहां तक संबंध है, मनुष्य भी उसी सुख को भोगता है, कुत्ता भी उसी सुख को भोगता है. मनुष्य में और कुत्ते में, पशु पंछियों में कोई अंतर नहीं है जहां तक विषय भोग के सुख का सवाल है. लेकिन भगवत कथा श्रवण का आनंद और ध्यान की मस्ती वो दूसरे प्राणियों में नहीं. सुख दुख है लेकिन आनंद वाली बात नहीं है अन्य प्राणियों में. आ स्मार्टफोन छे वाला बे फीचर्स વધારાના છે, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. माना जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनमें मानव सबसे ज्यादा बुद्धि रखने वाला प्राणी है. उसकी बुद्धि अन्य प्राणियों की तुलना में ज्यादा विकसित हुई है. लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि बुद्धिमानी उसी में है कि भैया जो नश्वर है उसके प्रति जो पागलपन है उसको छोड़ो और जो शाश्वत है उसकी खोज करो. तुम्हें मिला है मानव शरीर, बड़ी भगवान की कृपा है, ये दुर्लभ है, वो तुम्हें मिला है, तुम्हें सुलभ हुआ. मनुष्यत्वम. दूसरी बात जो दुर्लभ है वो है मुमुक्षुत्वम. मानव जीवन तो मिला लेकिन फिर मुक्ति की प्यास नहीं, फिर परम तत्व को पाने की कोई इच्छा नहीं. भगवान से हमारा कोई नाता नहीं. हम मन बुद्धि और इंद्रियों से ही समझ में आने वाले इस जगत को सत्य मान लिए, लेकिन तुम्हारे मन बुद्धि और इंद्रियों की शक्ति बड़ी सीमित है और वह परमात्मा असीम है. सीमित शक्तियों के द्वारा तुम उस असीम को, इतना तो हमको भी थोड़ी सी अकल तो होती ही है कि आखी बाल्टी भरीन पानी होय तो एक लोटा में नो हमाय. लोटो नानो અને બાલટી આખી લોટામાં ન હમાય તો આપણી બુદ્ધિ તો વાલા હાવ નનકુડી એવી અને એમાં ઓલ્યો કેમ ઉતરે. परमात्मा एमा नो हमाय. इसलिए ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन बानी. बुद्धि मन और वाणी से ब्रह्म अतर्क्य. तुम तो बस प्रेम पूर्वक उसके प्रति समर्पित हो जाओ, एक प्यास से भर जाओ और वो अनुभूति बन करके उतरेगा. यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः. अवतार हुआ, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी वामन रूप में, कूर्म वराह, कभी गोकुल में, कभी अयोध्या में. कथा सुनकर के केवल मनोरंजन प्राप्त करके पूर्णाहुति मत कर लेना. ये कथा अवतारों की इसलिए सुननी है कि हम ईश्वर से कहे कि अयोध्या में अवतरित हुए, मथुरा में तुम प्रकट हुए, मेरे जीवन की अयोध्या में तुम कब अवतरित होगे प्रभु. अवतरित तो तुम होते हो, तो कभी मथुरा में प्रकट होते हो तो मेरे हृदय में प्रकट हो. इस प्यास को लेकर के हम पुकारा करें, कभी वो अनुग्रह करे और अनुभूति बन करके उतरे. उस दिन हमारी जिंदगी में परमात्मा का हमारे लिए अवतार हुआ.
આમ ભલે મંદિરો હોય, હવેલી હોય, પણ ત્યાંના ઠાકોરજી આમ સાર્વજનિક કહેવાય. પણ આપણને પાછા આપણા જોઈએ, એટલે આપણા ઘરમાં એક મંદિર બનાવીએ, ત્યાં આપણા ઠાકોરજી, ત્યાં મુખિયાજી લાડ લડાવે ને જે શૃંગાર કર્યા હોય આપણે બહારથી દર્શન કરવાના. પણ આપણા ઘરમાં ઠાકોરજી હોય એના આપણે શૃંગાર કરીએ, એ આપણા. ત્યારે આપણને સંતોષ થાય, શાંતિ થાય. એમ અવતાર થયો રામનો, કૃષ્ણનો, વામનનો, નરસિંહનો, એ તો બધા માટે હતા. ભગવાનને કહેવાનું, स्पेशली फॉर मी प्लीज एक बार आओ, मेरे हृदय में उतर आओ, अनुभूति बन करके मैं तुम्हें लाड लड़ाऊं. तो ये बहुत सरस कहूं कि भक्त ने भगवान ની વચ્ચેનો સંબંધ ખાનગી નથી હોતો, પણ અંગત હોય છે. એમાં ખાનગી કશું નથી, પણ એમાં અંગત ઘણું બધું છે. મીરા અને કૃષ્ણનો સંબંધ ખાનગી નથી, જગજાહેર વાત છે. मीरा ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई. मीरा कहती है, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई. खानगी રાખવાની વાત अब બધાને ખબર પડી ગઈ कि आ कृष्ण दीवानी है. अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई. प्रभु तुम मेरे हो ये तो हम भी कहते हैं, लेकिन आगे वाली बात हम नहीं कहते, दूसरा न कोई. ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे बाप जी कहता, मानस बहु होशियार થઈ ગયો છે, મંદિરમાં જાય, હાથ જોડે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે, હે નારાયણ હું તારો છું, હે પ્રભુ હું તારો છું, નાથ તવાસ્મી. પછી બાપજી વિનોદ કરતા, પછી ઘરે આવીને પાછો બબલાની બાને પણ એવું કહે છે. આવું કે વિનોદ કરતી વખતે એમનો અવાજ એવો થયો, એ થોડોક જ વિનોદ હોય. અને જેવા લોકો હસે ને એટલે તરત પાછું બાપજીની ટકોર આવી, કથા હસવા માટે નથી, કથા સાવધાન થવા માટે છે. એક એવા મહાપુરુષનો સાક્ષાત્કાર કર્યો, આપણે બધા ભાગ્યશાળી. હા, કેવા મહાપુરુષના આપણે દર્શન કરી શક્યા, એની કથા શ્રવણ કરી શક્યા. बटे हुए हैं हम, बटेऊ એટલે વટે માર્ગુ, मुसाफिर, बटे हुए हैं. अखंड को हम अखंड होकर समर्पित नहीं हो पाते, टुकड़ों में बिखर गए हैं हम. पूर्ण को हम पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हो पाते, ये विडंबना है. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई. अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई. उसमें सिक्रेसी वाली कोई बात ही नहीं है, सबको पता है मीरा कृष्ण दीवानी है. सिक्रेसी वाली कोई बात नहीं, लेकिन हां मीरा और कृष्ण के संबंध में प्राइवेसी बहुत है. सिक्रेसी की बात नहीं, लेकिन प्राइवेसी है. ખાનગી કંઈ નથી, અને છતાં અંગત ઘણું બધું છે. મીરા અને કૃષ્ણનો સંબંધ અંગત છે. એ અંગત ઉપરથી સૌરાષ્ટ્રમાં એક શબ્દ આવ્યો, આંગત. તો એક હવેલીમાં હોય, મંદિરમાં હોય, ભગવાન બધાનો, પણ આવડો આ મારે ને આંગત, આ મારો પોતાનો, આને બીજા કોઈ હાથ ન લગાડી શકે ભાઈ. आंगत तो अंगत ऊपर थी. मैंने देखा है वैष्णवों को अपने ठाकुर को लाड लड़ाते,
घर में विराजमान ठाकुर का मनोरथ करते। जन्माष्टमी आती है और घर घर में मंदिरों में बाल कृष्ण को सजाया जाता है। रात्रि में 12 बजे तक लोग जागते हैं, पलना सजाया जाता है, ठाकुर जी को पधराया जाता है, लोग उत्सव मनाते। આપણો અંગત કનૈયો આપણા ઘરનો, એનો આપણો અંગત ઉત્સવ। ભલે હવેલીમાં જઈને દર્શન કરી આવીએ, મંદિરમાં જઈ દર્શન કરી આવીએ, પણ આપણા ઠાકોરને તો લાડ લડાવીએ પાછા ઘરે બેહીને। हमारे लिए परमात्मा का अवतार हो। तुम केवल केवल ओनली फॉर मी नहीं आ सकते क्या? प्रेम ऐसा चाहता है, प्रेम ऐसा हक जमाता है कभी कभी। तुम केवल मेरे हो एंड आई बिलोंग टू यू ओनली। दुल्हा दुल्हन मिल गए फिर सुनी भई बारात। ये प्रेम का नाता है। तो परमात्मा की प्यास जिसको हम भक्ति कहते हैं, ज्ञान की प्यास हो जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं, मुक्ति की प्यास हो जिसको हम मुमुक्षा कहते हैं, ये दुर्लभ है। मनुष्यत्व दुर्लभ है, मुमुक्षुत्व दुर्लभ है, और यदि दोनों सुलभ हो जाए तो तीसरी बात जो दुर्लभ है वो है महापुरुष संश्रय। महापुरुष का मिलना, किसी सद्गुरु का मिलना, किसी सच्चे साधु का मिलना। भाग्य रे मळ्यो अमने महापुरुष नो संग। भगवंत दुर्लभ नहीं है, संत दुर्लभ है। इसलिए ऐसा कोई साधु पुरुष मिल जाए, ऐसा कोई सद्गुरु जिसको प्राप्त हो गया, भगवान की यह महती अनुकंपा होगी तो भाई मेरे, बड़ी कृपा से हमें यह सत्संग, भागवत सत्संग प्राप्त हुआ है। आइए इस अमृत का पान करें। उससे पूर्व कुछ मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय करें। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन और लीला कीर्तन तीनों का गायन। कलिकाल में कीर्तन यही सबसे श्रेष्ठतम और सरलतम उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, राम ही सुमिरिय गाई राम ही, और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय,
कांदीवली में विराजमान मेरे श्री हरि को याद करते हुए गाइए। अरे नहीं तो कम से कम यहाँ कांदीवली आपड़ू गोकड़िયું गाम, हाँ અહીંયા બાજુમાં બિરાજે લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન। दर्शन करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। जय हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। 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 श्री हरि भगवान की। जय। सोचो कीर्तन भक्ति, भगवान के पावन नामों का गायन उच्चारण और हजारों बार और हजारों मुख से, और न जाने टीवी के माध्यम से हजारों हजारों घर में, और बहुत संभव है कि कथा सुनने के लिए अपने अपने घरों में बैठे हुए वैष्णवों के द्वारा भी थोड़े हाथ चले होंगे, ताली सेवा हुई होगी, और मुख से उच्चारण नहीं हुआ होगा तो मानसिक उच्चारण तो संकीर्तन के साथ जरूर हुआ होगा। पूरे विश्व में ये नाद, मंत्र का नाद गूंजा, सबके घर का वातावरण पवित्र हुआ। कलिकाल में कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान नारायण के गुण नाम और लीलाओं का संकीर्तन करने हम यहाँ एकत्र हुए। भगवान के स्वरूप, भगवान के सामर्थ्य और भगवान के स्वभाव के विषय में हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण बतलाते हैं। सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखंड है, अविकारी है, अविनाशी है। सर्वसमर्थ है। संकल्प से ही जिन्होंने सृष्टि सृजी, लीला में सृष्टि का संचालन पोषण करने वाले, और भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई, भ्रुकुटि विलास मात्र से सृष्टि का लय करने वाले सर्वसमर्थ परमात्मा। स्वभाव उनका है, वे शरणागत वत्सल हैं, वे भक्त वत्सल हैं, वे करुणा वरुणालय हैं, वे अकारण कृपा करने वाले हैं। करुणामय मृदुराम सुभाऊ, ऐसे दयालु, कृपालु, सर्वसमर्थ, सुंदर परमात्मा भजनीय है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भजनीयो व्रजाधिपा। उन्हीं परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। कथा कथन, कथा श्रवण भगवान की वांग्मयी पूजा है। नैमिषारण्य में सुत जी और शवनकादिकों का संवाद चल रहा है। प्रश्न पूछा,
भागवत की रचना भगवान वेद व्यास जी ने करी। कहां पर करी, किस समय में करी, किस प्रयोजन से करी और किसकी प्रेरणा से करी। 4 प्रश्न भागवत के संबंध में पूछे गए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। महाराज आपने बताया कि व्यास जी ने भागवत की रचना करने के उपरांत भागवत पढ़ाया अपने पुत्र शुकदेव को। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः। व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव महायोगी हैं, परमहंस हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म दृष्टा हैं। ऐसे महापुरुष के लिए कुछ सीखना, कुछ करना शेष नहीं रह जाता। वे कृतकृत्य हैं, अपेत कृत्य हैं, पूर्ण कृत्य हैं। इसलिए भागवत में श्लोक आया शुकदेव जी की वंदना में, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम, निरंतर विचरण करते रहने वाले, साधु चलता भला। सन्यासी के धर्म में तो ऐसी बात आई है कि सन्यासी को किसी पेड़ के नीचे भी 3 रात्रि से ज्यादा रहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उस पेड़ से भी मोहब्बत हो जाए, ऐसी संभावना। फिर उसके नीचे कुटिया बनेगी, पहले कच्ची वाली बनेगी, धीरे धीरे पक्की वाली हो जाएगी। फिर आसपास की जमीन को भी घेरते चले जाएंगे, आश्रम बड़ा होता चला जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि अब इतने सारे लोग आने लगे हैं, अन्न क्षेत्र खोला जाए। अब इतने सारे लोग आते हैं, रात में यहाँ ठहरने के भी इच्छुक होते हैं, तो एक धर्मशाला, अतिथि गृह बनाया जाए। आते हैं लोग तो उनमें से कोई बीमार भी हो जाते हैं, तो एक दवाखाना भी लोगों की सेवा के लिए बन जाए तो अच्छा। लोग ही प्रेरणा देते हैं, लोग ही पैसा देते हैं, लोग ही मार्गदर्शन करते हैं, और बापू मैनेजर थई जाए साधु मटीने। फलाना ने 35 नंबरનો રૂમ ખોલી આપો, આ ભાઈને જમવા લઈ જાઓ, આમણે લખાવ્યા એને રસીદ આપી જમા કરો, મહેતાજી થઈ જાય, મેનેજર થઈ જાય, ભજન ભજનને ठेकाने रही जाए। तो बहुत सोच समझ करके ये सब नियम बनाए हैं। सन्यासी के धर्म अलग हैं, गृहस्थ के धर्म अलग है, वानप्रस्थी के धर्म अलग है, ब्रह्मचारी के 4 वर्ण और 4 आश्रम के धर्म का श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में निरूपण है। तो जो विरक्त सन्यासी है, साधु चलता भला, व्रजंतम नहीं प्रव्रजंतम, जिस दिशा में गए उस दिशा से वापस न लाने वाले। सुखदेव जी गमे त्या जाए, रिटर्न टिकट ना होय। बापू पाछा क्यारे आवशो? तो भरोसो नहीं भाई, कायानो भरोसो नहीं, पाछा आव्याना भरोसा हूँ आपीए। प्रव्रजंतम,
अनुपेतम, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी अभी नहीं हुआ, फिर भी अपेत कृत्यम, जो पूर्ण कृत्य हैं, कृतकृत्य हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मद्रष्टा, कुछ करना उनके लिए अवशेष नहीं है। ऐसा महापुरुष, परमहंसी मस्ती वाला, और वो अपने पिता से फिर भागवत पढ़ने के लिए बैठ जाए, भागवत सीखे, क्यों? शंकराचार्य जैसे महापुरुष, कोई पंडित डुकरोई करने रूप पढ़ा रहा था या पढ़ रहा था तो बोले छोड़, अब भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अब था तो वो पंडित, था तो विद्वान, और उसको मूढ़ मते कह करके संबोधन करना थोड़ा विचित्र सा लगता। लेकिन बस इसी को रटने में चाहे कितने ही पीएचडी किए हुए क्यों ना हो, लेकिन यदि गोविंद को ना भजे तो मूढ़मती ही है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यावज्जीवो निवसति देहे, तावत् कुशलम पृच्छति गेहे। गतवती वायौ देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, गोविंदम भज भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी की मस्ती देखिए, चरपट पंजरी का स्तोत्र है ये। प्यारे, जब तक जीव है शरीर में तब तक तो कोई पूछता रहता है कुशलता। एक बार यह चेतना चली जाए शरीर को छोड़कर, फिर उस शरीर से तो उसकी बीवी भी डरती है। उस शरीर को फिर कोई घर में रखना नहीं चाहता। काढ़ो काढ़ो था, कट गया। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम।
बार बार जन्म, बार बार मरना। जो जीने के लिए पैदा होता है वो मरता नहीं, और जो मरने के लिए पैदा होता है वो बार बार पैदा होता रहता है, क्योंकि मरने के लिए पैदा होते हैं। जो जीने के लिए पैदा होते हैं वे फिर कभी जन्मते नहीं हैं। यावज्जीवो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते रहना है और बुद्धिमान होना है तो ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम सहस्रम ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ज्ञेयं श्रीपति रूप मजस्रम ज्ञेयं श्रीपति रूप मजस्रम श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदा गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला मूढ़मते गोविंदम भज
व्याकरण पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उसको मूढ़मते कहना। क्योंकि पंडित होते हुए भी यदि अपने निज कल्याण के लिए कोई साधना नहीं कर रहा, नाम गोविंद का जप नहीं रहा, मूढ़मति ही है वो। कहते हैं शंकराचार्य, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे। मौत जब समीप आएगी, पकड़ लेगी, तो ये व्याकरण के सूत्र तेरी रक्षा नहीं करेंगे। वहां तो गोविंद का नाम ही तेरा सहारा बनेगा। पढ़ो जब पढ़ना है, पढ़ाओ जब पढ़ाना है, लेकिन गोविंदम भज। ब्राह्मण कर्मकांड करावे औरों को, दक्षिणा ले आए, लेकिन खुद कभी अपने कल्याण के लिए अपने घर पर बैठकर शिव जी का प्रेम पूर्वक अभिषेक न करे। सत्यनारायण की कथा करावे, 500-1100 दक्षिणा ले आवे, लेकिन कभी अपने घर पर बैठकर गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने कल्याण के लिए न करे। सुबह शाम गायत्री न जपे, सूर्य को अर्घ न दे, संध्या न करे, मूढ़मति है फिर। गोविंदम भज मूढ़मते। भागवत कथा करे, औरों को सुनावे, नाम दाम कमाए, लेकिन बाकी वाले समय में जब कथा ना हो तो घर पे हराम बराबर भागवत की पोथी कोई दी खोली हो तो ये कथाकार नु कल्याण न थाय। पछी पोथी घरे जो धूल खाती होय, घेर होय त्यारे जाने अडाय एम नथी, एवुं होय। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ त्यारे अडे नहीं है। उदर भरने के लिए जो किया जाता है वो अलग चीज है। अपना साधन, अपना भजन। तो बुद्धू के हाथ में स्मार्टफोन है, हम बुद्धू ही है, ये स्मार्टफोन हमें मिला है, बट वी इवन डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। इसमें कितने बढ़िया बढ़िया वाले फीचर्स है, हमको पता ही नहीं। और केवल विषय भोग में या संसार करने में, पैसा कमाने में ही खर्च हो जाती है जिंदगी। इसलिए गोविंदम भज मूढ़मते। मैं यदि भूलता न हो तो आइंस्टाइन ने ही कहा था, ये मेरी गलती हो सकती है, लेकिन कैसा कोई आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान आप ऐसा समझ लो, लगभग तो आइंस्टाइन ने ही कहा। बुद्धिमान आदमी बड़ा, तो उसने ऐसा कहा कि यदि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है, उसको विश्वास नहीं है, उसने सुन रखा है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, और पुनर्जन्म वाली बात है, बर्थ साइकिल की बात है। तो कहता कि यदि पुनर्जन्म जैसी कोई बात है और यदि दुनिया में ईश्वर जैसी कोई शक्ति है, उसको भरोसा नहीं है ईश्वर में, और बुद्धिमानों को प्राय भरोसा नहीं होता। भरोसे के लिए हृदय चाहिए। बुद्धि तो तर्क करने वाले स्वभाव वाली है, विश्वास नहीं करती बुद्धि। बुद्धि का स्वभाव तर्क है। तो यदि पुनर्जन्म जैसी कोई बात है और यदि ईश्वर जैसी कोई सत्ता है, तो मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरे नेक्स्ट जन्म में मुझे इतनी बुद्धि ना मिले, इतनी ज्यादा नहीं।